हेलो एवरीवन। हार्टन में हार्टन असेसर की वैकेंसी आउट हुई है। हार्टन असेसर कौन होता है? आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हार्टन स्किल सेंटर है या फिर एडवांस हार्टन स्किल सेंटर है, वो क्या करते हैं, हर मंथ हार्टन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम कंडक्ट होता है। तो इस एग्जाम के अंदर आपने वहां पर एज ए एग्जामिनर की तरह जाना है और वहां पर ड्यूटी देनी है। तो ये जॉब रहता है हार्टन असेसर का। ये जो जॉब है ये आपकी पार्ट टाइम जॉब है, मतलब आप जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप उसके साथ साथ क्या है, हार्टन असेसर की जॉब भी कर सकते हो। हार्टन असेसर को कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, कंप्लीट आपको इस वीडियो में डिटेल्स मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हार्टन असेसर की कंप्लीट डिटेल्स के लिए आपने सबसे पहले वेबसाइट ओपन करनी है deployment.setc.harton.in। उसके बाद आपने एम्पैनलमेंट प्रोसेस पे क्लिक करना है, देन एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। देन आपको इस टाइप से 6 पेजों की एडवर्टाइजमेंट दिखने वाली है। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि आपने सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपका सबसे पहले क्या होगा, ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। 50 मार्क्स का ये जो एग्जाम रहता है उसके अंदर 25 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपने सबसे पहले इस पोर्टल पे जाके क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम पेपर होएगा वो आपका गुरुग्राम और जो अंबाला सेंटर है वहां पर आपका एग्जाम होएगा। साथ में आपने ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, कैरी करने हैं जब भी आपका इंटरव्यू होएगा। इंटरव्यू उन्हीं स्टूडेंट्स का लिया जाएगा जिनका क्या होएगा, फर्स्ट रिटन एग्जाम क्या होएगा, क्वालिफाई होएगा। अगर आपके दोनों जो राउंड है वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका एक टाइप का 1 साल का पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। देन अगर उनको लगा कि हाँ ये पर्सन परफेक्ट है हार्टन असेसर के लिए, देन उसका जो टाइम पीरियड है आगे के आगे 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहेगा। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम बात करें कौन एलिजिबल है ये वाला फॉर्म फिल करने के लिए, तो जिसकी क्वालिफिकेशन बीई है, बीटेक आईटी या कंप्यूटर साइंस सीएस के अंदर है, एमसी कर रखी है या एमएससी है सीएस या आईटी के अंदर, और प्लस में क्या है, कम से कम 2 साल का आईटी फील्ड या सीएस कंप्यूटर साइंस के अंदर आपका एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। फिर साथ में उन्होंने बताया कि प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी अगर उनके पास टीचिंग या ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। उसके बाद है कि हमारे पास जो ये एग्जाम है, जो वो फॉर्म है वो ही लोग फिल करें जिनका हार्टन के साथ कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। मतलब ना तो वो हार्टन में कहीं किसी भी हार्टन के किसी सेंटर में जॉब कर रहा हो, ना ही वो क्या है हार्टन के साथ ऑफिशियली कहीं किसी और से लिंक हो, वो कोई भी इसके अंदर एलिजिबल नहीं होएगा कैंडिडेट। उसके बाद उन्होंने बताया है कि जैसे कि अगर सपोज कि हम हिसार डिस्ट्रिक्ट से हैं तो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी आसपास वाले किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी उनकी क्या है, वहां पर ड्यूटी लग सकती है एग्जाम के लिए। अगर कई बार क्या होता है कि कोई और असेसर अवेलेबल नहीं है तो उस असेसर को किसी और सेंटर में या किसी और डिस्ट्रिक्ट जो भी आसपास है वहां जाके ड्यूटी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन फीस कितनी है, 590 है। ये कब फिल करनी है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद है जो आपकी स्टार्ट डेट है वो 15/1/2026 है, और जो आपकी लास्ट डेट है वो क्या है, 5/2/2026 आपका लास्ट डेट है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग एंड एंगेजमेंट। इसके अंदर बताया है कि जो आपका एक्सेसर की जॉब है उसके से पहले आपको क्या है, ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग होने के बाद ही आपको असेसर की जॉब के लिए भेजा जाएगा, मतलब एग्जाम की ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो स्टार्टिंग में आपका 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया जाएगा असेसर का। उसके बाद है कि वो आगे के आगे उसको क्या है, एक्सटेंड करते रहेंगे, उसको आगे के आगे इंक्रीज करते रहेंगे जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि आपको जो एग्जाम में आपकी जो ड्यूटी लगेगी उसको आपको 1200 रुपया मिलेगा पर डे का। अगर सपोज की आपकी एक दिन में एक ही ड्यूटी लगती है, सपोज मैक्सिमम 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो मेरी सपोज 9 बजे से लेके सपोज 10 बजे एग्जाम स्टार्ट होता है, तो मेरी 10 बजे से लेके 1 बजे तक की ड्यूटी थी, तो मेरे को उसका क्या मिलेगा, 1200 रुपये मिलेगा एक डे की। जो भी मैंने एक बैच वहां पर एग्जाम कंडक्ट करवाया, जो एग्जाम मैंने लिया है उसी के अंदर आपका टीए वगैरह ट्रैवलिंग अलाउंस बीच में ही आपके इंक्लूड है, उसको आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम आपको 2 ही बैच मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको सुबह भी ड्यूटी पर देनी पड़े, साथ में आपको दोपहर को ड्यूटी भी देनी पड़े। अगर सपोज एक दिन में कई बार क्या होता है 2 एग्जाम होते हैं, तो एक सपोज 10 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ है तो 1 बजे खत्म होएगा। सेकंड वाला जो शिफ्ट होती है वो 2 बजे स्टार्ट होती है, उसके बाद वो 5 बजे खत्म होती है। 3-3 घंटे का वो शिफ्ट रहती है बैच की। अगर आपने 2 बार ड्यूटी दी है, सुबह वाला बैच भी किया और सेकंड शाम वाला बैच भी किया, तो मतलब अगर आप आते हो तो अगर आपको 9 बजे वहां पर आपको पहुंचना पड़ेगा और आपको 6 बजे जाते हैं वापस जाते जाते, तो आपको 2 अगर बैच देते हो तो आपको कितना मिलेगा, 2000 मिलेगा पर डे का। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो मिनिमम आपको 2 बैच मिलेंगे एक दिन के, वो आपको हार्टन स्किल सेंटर में भी मिल सकते हैं, हार्टन एडवांस स्किल सेंटर में भी मिल सकते हैं सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या फिर आपको ड्यूरिंग नियर बाय भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूव कर सकते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट है 6th है ड्यूटीज रोल्स।
इसमें आपकी ड्यूरिंग एग्जाम क्या ड्यूटीज होंगी वो बता रखी है कि आपको असेसमेंट का शेड्यूल वगैरह, बैच की डिटेल, कोर्स की रिक्वायरमेंट, आपको सारा कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आपका जहाँ पे भी आपने एज ए एग्जामिनर की तरह, एज ए एक्सेसर की तरह जाना है, वहाँ पर आपको आधा घंटा पहले मतलब वहाँ पे रिपोर्ट करना है। उसके बाद है कि आपको जो भी ड्यूटी देनी है वहाँ पर आपने अटेंडेंस वगैरह अच्छे से मार्क करनी है बच्चों की। और उसके बाद आप लोगों ने वाइवा भी लेना है। वहाँ पर आपने जो असेसमेंट लगानी है वो स्ट्रिक्टली एज पर अप्रूव्ड, मतलब जो प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग ही आपने वहाँ पर क्या है जो असेसमेंट वगैरह आपने लगानी होती है। तो उसके बारे में ये सारा बताया गया कि आपने वहाँ पर कैसे कैसे ड्यूटी देनी है, या ड्यूटी देते टाइम क्या क्या रोल रहेगा, वो सारा इसके अंदर क्या है मेंशन किया गया। नेक्स्ट है जर्नल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट। इसके अंदर क्या है हमारे पास कि वो जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो जो आपकी कट ऑफ डेट है उससे पहले पहले वाली ही वैलिड मानी जाएगी, बाद वाली क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी आपकी। अगर आपको असेसर की जॉब मिल गई बट आपकी किसी भी टाइम कैंसिल हो सकती है, अगर कोई भी रीजन उनको लगता है हार्टन वालों को, तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं आपको एज ए असेसर में। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, ये तो उन्होंने जस्ट इंस्ट्रक्शंस बता रखी हैं कि आपने जब आना है इंटरव्यू देते टाइम तो आपने अपने अटेस्टेड फोटोकॉपी वगैरह सेल्फ की उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स की लेके आनी है, सेल्फ टेस्ट करके लेके आना है। टीए आपको अलग से नहीं दिया जाएगा, उसी के अंदर इंक्लूड होएगा। अगर एक टाइम शिफ्ट ड्यूटी एक शिफ्ट देते हो तो 1200 मिलेगा, 2 शिफ्ट करते हो तो आपको 2000 मिलेगा। तो अगर आप कुछ इस मतलब लीगल नहीं हो, आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल नहीं है, तो बाद में आप पे कोर्ट केस भी हो सकता है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं इतने वाले पार्ट के अंदर। फिर जो आपका इंटरव्यू होएगा वो पंचकुला, अंबाला, गुरुग्राम, कहाँ भी आपका क्या हो सकता है इंटरव्यू हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जो वैकेंसी है वो कहाँ कहाँ की निकली हुई है। तो एक तो यहाँ पर आप देखोगे ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी है। आप लोग जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो आपने ये वाला फॉर्म क्या है प्रिंट आउट, सॉरी इसका आपने इसको डाउनलोड करना है, देन आपने इस फॉर्म को फिल करना है, देन आप ये वाला फॉर्म अपलोड करोगे जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपने इसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स वगैरह डालनी है। तो अगर हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन एग्जाम होएगा तो उसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, तो ये सारा हार्डवेयर, विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, लैंग्वेज है। तो ये सारी लैंग्वेजेस का आपका क्या होएगा टेस्ट होएगा, जो कि आपका टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। 1 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने आपके 50% है, मतलब 50 क्वेश्चन में आपको 25 अगर आपके क्लियर होते हैं, 25 मार्क्स आते हैं, तभी आप क्या हो क्वालिफाई हो। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। और जो एमसीक्यूज हैं उसके अंदर 3 या 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगी, और जो आपको टाइम मिलेगा वो 25 मिनट्स का मिलेगा। अगर आपने हार्टन असेसर के फर्स्ट राउंड जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसकी तैयारी करना चाहते हो तो आपने यूट्यूब चैनल टेक शिवानी हार्टन ओपन करना है। देन आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे। इसके अंदर आपको 2 फोल्डर कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है ऑल हार्टन कोर्सेज एमसीक्यूज, बिकॉज जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो एमसीक्यूज से रिलेटेड होने वाला है, तो आपने ये फोल्डर कंप्लीट करना है। और साथ में आपको जो डाटा एंट्री वाला जो फोल्डर है साथ के साथ आपको ये भी कंप्लीट करना है, तो जिससे आप क्या है अपना फर्स्ट राउंड क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हार्टन असेसर की कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अंबाला में 8 वैकेंसी है, भिवानी, चरखी दादरी है, फरीदाबाद है, फतेहाबाद है, गुरुग्राम है, हिसार, जींद, झज्जर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्र, नूह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर और पंचकुला में देखोगे कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो टोटल 21 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पास वैकेंसीज निकली हुई हैं हार्टन असेसर की। अब हम देखेंगे कि अगर हमने घर पर बैठे ही फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप चेक करोगे डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है 13/1/2026, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट को चूज करना है। तो इसमें जाकर आप यहाँ पे डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट चूज करोगे, देन आप कंप्लीट ये वाला स्टेप करोगे। जब आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दोगे आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन आप ये वाला स्टेप कंप्लीट करोगे। फिर देन आप पे फीस वाला करोगे। देन आप क्या है प्रिंट निकालोगे जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होएगा। देन जब आपका एडमिट कार्ड आ गया तो आप यहाँ से अपना एडमिट कार्ड क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका DOB चाहिए होगा जो भी आपने फॉर्म फिल करते टाइम यूज किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन रहा है तो आप जरूर अप्लाई करो। इसमें ज़्यादा कोई टफ काम नहीं होता, जस्ट आपको एग्जाम के अंदर ड्यूटी देनी होती है और स्टूडेंट्स को वाइवा वगैरह लेना होता है और उनकी अटेंडेंस वगैरह मार्क करनी होती है, और आपने बस चेक करना होता है कि स्टूडेंट्स क्या है मतलब उनके ID कार्ड वगैरह चेक करने होते हैं। जस्ट यही रोल रहता है आप लोगों का हार्टन असेसर की जॉब के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।